दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज़ यश। और साथियों, आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के एक्सरसाइज के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू कि प्यारे बच्चों, हमने अपने 11th और 12th स्टैंडर्ड का पूरा सिलेबस कंप्लीट। तो आप हमारे इस चैनल बिलियन एजुकेशन से अपने पूरे 11th-12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने बहुत सारे आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को भी कंप्लीट कर, तो आप जाके प्लेलिस्ट में गो थ्रू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या आपका डिज़ायरेबल सब्जेक्ट वहाँ पे है या नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी। देखिए, ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी मतलब फूड का सड़ जाना, माइक्रोबियल एक्टिविटी डेवलप हो जाना। और ऑक्सीडेशन मतलब एयर के प्रेजेंस में। ओके, इज अ रिएक्शन। कौन सा? फ्री रेडिकल। याद रखना, ये फ्री रेडिकल इसलिए हो पाता है क्योंकि ये हवा में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन फ्री रेडिकल माहिर है। सैपोनिफिकेशन इज कैरिड आउट बाय। देखिए, सैपोनिफिकेशन मतलब सोप फॉर्मेशन। ओके, तो ये कैसे होता है? तो प्यारे बच्चों, ये होता है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस से। कैसे? सोप क्या होता है? सोडियम सॉल्ट। सोप होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमारा सोप बन जाता है। आप जरा देखिए, एक सोडियम वाला सोप बनता है, एक पोटाशियम वाला सोप बनता है। पोटाशियम वाला सोप जो होता है वो सॉफ्ट होता है, सोडियम वाला सोप जो होता है वो हार्ड होता है। सोडियम वाला धोने वाला होता है और पोटाशियम वाला सर नहाने वाला होता है। एस्पिरिन इज केमिकली नेम्ड एज ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ऑर्थो एसिटाइल, यहाँ पे आ जाएगा COOH और यहाँ पे ये ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड हो गया प्यारे बच्चों, जो हम एस्पिरिन के नाम से खाते हैं। फाइंड और वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग: डेटॉल, क्लोरोजाइनॉल, ट्राइक्लोरोफिनॉल और पैरासीटामोल। देखिए, पैरासीटामोल तो प्यारे बच्चों एनाल्जेसिक। सर एनाल्जेसिक मतलब क्या? पेन रिलीवर। पेन, दर्द को कम करता है। बोलते हैं ना, वो क्या चाहती है? दर्द कम। बताइए कौन से पिक्चर का डायलॉग है? नीचे लिख। डेटॉल जो है ये एंटीसेप्टिक है, क्लोरोजाइनॉल भी। ओके, और फिर ट्राइक्लोरोफिनॉल भी एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट की कैटेगरी में। ये कहाँ से आ गया? पैरासीटामोल, तो ये ऑड हो जाएगा। ठीक है। आर्सेनिक बेस्ट एंटीबायोटिक इज सल्वर्सन। सल्वर्सन आर्सेनिक। एफ, द केमिकल यूज टू स्लो डाउन द ब्राउनिंग एक्शन ऑफ कट फ्रूट इज। द केमिकल यूज टू स्लो डाउन द ब्राउनिंग एक्शन ऑफ फ्रूट इज SO2। क्यों पता है? SO2 जो होता है ना, वो दोनों की तरह काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रिड्यूसिंग। बाकी के सारे में देखोगे तो जो सेंट्रल एटम है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये ऐसा कुछ कर नहीं सकते, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी तरह काम कर सकते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। बट सल्फर डाइऑक्साइड है जो ये ब्राउन कलर को रोकने के लिए मजबूर। ब्राउन कलर से तो है, कुड़िए नी तेरे ब्राउन रंग देने। डन 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 डन। The chemical is responsible for rancid flavor of fat is। तो फैट का ये जो सड़ा हुआ स्मेल आता है, rancid स्मेल आता है, ये किसकी वजह से? क्योंकि जो फैट होता है उसके अंदर अब ब्यूटरिक एसिड बन गया। एसिड एसिड जो माइक्रोब होते हैं ना, वो अपना बाय प्रोडक्ट ब्यूटरिक एसिड के कर देते हैं, जिसकी वजह से स्मेल आता है। H. Health benefit are obtained by consumption of saturated fats, trans fat, monounsaturated fats। है प्यारे बच्चों, चलिए आगे देखें। ये फैट का आप जनरली ऊपर से पढ़ना डिटेल में। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। कुकिंग मेक्स फूड इजी टू डाइजेस्ट। जरा देखिए, आप एक नॉर्मल चावल चबाइए, कितना हार्ड होता है और पचाने में भी तकलीफ होती है, और साथ ही साथ उसमें माइक्रोब भी तो हो सकते हैं। तो जब आप कुकिंग कर देते हो तो क्या हो जाता है? पहले तो सॉफ्ट हो जाता है और कुछ ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जो हमारे स्टमक के लिए डाइजेस्ट करने के लिए काफ़ी आसान होता है और माइक्रोबियल एक्टिविटी भी नहीं हो पाती। समझ में आया? तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में भी आ जाता है। डरिए नहीं, आपको नोट्स दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे पूरा सब कुछ हम बाकायदा लिखा हूँ, एक-एक चीज़ लिखा हूँ। समझे प्यारे बच्चों? चलो आगे देखते हैं। ऑन कटिंग सम फ्रूट एंड वेजिटेबल टर्न्स ब्राउन। आपने देखा होगा, आप एप्पल खाते हो, एप्पल धीरे-धीरे थोड़ा-सा पार्ट अगर आपने खा के छोड़ दिया है, कट करके छोड़ दिया है, धीरे-धीरे वो ब्राउन होता है। क्यों ब्राउन होता है? एक पर्टिकुलर कंपाउंड की वजह से। देखिए यहाँ पे, व्हेन फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर पील्ड और कट ओपन, मतलब
फ्रेश वेजिटेबल या फिर जो अपने फ्रूट्स होते हैं उनको आप छिल दो या फिर कट कर दो, तो एक एंजाइम होता है कॉल्ड एज़ पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज़, इसको हम टायरोसिनेज़ भी कहते हैं। ओके, ये क्या हो जाता है, एक्सपोज़ हो जाता है किसको, एयर को, और फिर वो रिएक्शन होने लगता है, एक्सपोज़ टू एयर and react with the oxygen in the air. The reaction that occur, which is called as oxidation, turns the fruit and vegetable brown. की वजह से एंजाइम के रिएक्शन होने की वजह से, और किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ प्यारे बच्चों। चलो आगे देख, विटामिन ए, विटामिन ई जिसे हम कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं, इसे काहे हम पैक्ड एडिबल ऑयल में डालते हैं। सिंपल सी बात है यार, पैक्ड एडिबल ऑयल जो है अगर एयर के कांटेक्ट में आएगा ऑक्सीडेशन खराब, तो विटामिन ई ऐसा होने नहीं देता है भिड़ू लोग। तो इसका भी आंसर अपन दिएला है, इधर देखो, विटामिन ई, सॉरी मैंने क्या, बहुत ही टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल इज अ वेरी इफेक्टिव नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को स्लो डाउन कर दे, समझ में आया। विच इज एडेड टू पैक एडिबल ऑयल्स, द फिनोलिक ग्रुप इन इट्स स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। मतलब ये जो टोकोफेरॉल है ना, इसके अंदर जो फिनोलिक ग्रुप है ना, वही ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को स्लो कर देता है। समझ में आया? मतलब सिंपल सी बात है, ये एडिबल ऑयल को सड़ने से बचा देता है। सिंपल सिंपल। ब्राउनिंग ऑफ कट एप्पल कैन बी प्रोलॉन्ग्ड बाय अप्लाइंग लेमन जूस। तो लेमन जूस क्या प्रोड्यूस करेगा, सिट्रिक एसिड। अब ये सिट्रिक एसिड क्या काम करता है, सिंपल सी बात है, स्लो डाउन कर देता है। समझ में आया? जरा देखिए, most of the plant cell, especially apple cell, have an enzyme polyphenol oxidase in it. The enzyme starts oxidizing the cell parts as they get exposed to it. पता है ना, ये एंजाइम ऑक्सीजन को एक्सपोज होता है और जिसकी वजह से ब्राउन कलर आता है। तो होता क्या है, दिस इज अ डिफेंस मैकेनिज्म दैट प्लांट where the cut portion mimics a rotten fruit thereby preventing the other हार्म टू इट। देखिए, अगर आपने कोई फ्रूट के किसी हिस्से को कट कर दिया, तो वो ऐसे बिहेव करता है ना कि ये वाला पार्ट जो हो गया वो खराब हो गया, ताकि ताकि जो प्लांट है उसके इंटरनल पार्ट जो हैं वो ऐसे काम करें कि वो हिस्सा खराब हो गया उसे बचाओ। जैसे देखो, आपके बॉडी में अगर यहाँ पे कहीं पे कट जाता है, थोड़ी देर के बाद देखते हो ना वहाँ का जो ब्लड होता है वो ठीक हो जाता है। क्यों? अंदर बॉडी के सिग्नल चले जाता है कि बेड़ू उधर कट गेला है, ये बाबा कट गेला, खून निकल रहा है रे, तो रोकना पड़ेगा, समझक नहीं। रोकने के लिए वहाँ पे हीलिंग हो जाती। ऐसे ही फ्रूट के अंदर अगर मैसेज चला गया तो फिर वो ट्राई करता है कि बाकी का पार्ट तो बचा। नाउ लेमन जूस कंटेन एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन, ओके। आगे देखिए, दिस इज अ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, फिर वही वाली बात समझ में आया, एंटीऑक्सीडेंट व्हिच ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज को ऑक्सीडेशन के साथ सेटिंग करने नहीं देता और प्रोसेस क्या हो जाता है, ब्राउनिंग स्लो हो जाता है। समझे? आगे देखिए, अ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन 4.8% वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम मतलब जो सोल्यूट है वो सॉलिड है और जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है। ऑफ 2,4 ट्राइक्लोरोफिनॉल इज एम्प्लॉयड एज अ एंटीसेप्टिक। देखिए, एंटीसेप्टिक होता है और एक डिसइंफेक्टेंट होता है। एंटीसेप्टिक भी माइक्रोब को मारता है, डिसइंफेक्टेंट भी माइक्रोब को मारता है, लेकिन डिसइंफेक्टेंट ज्यादा स्ट्रांग होता है प्यारे बच्चों। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसे आप अपने हाथों पे नहीं अप्लाई कर सकते। एंटीसेप्टिक को अप्लाई कर सकते हो, क्यों? डाइल्यूट करने से उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो कम हो जाता है। मतलब एक हाई कॉन्संट्रेशन से लो कॉन्संट्रेशन करने पे उसका जो इफ़ेक्ट होता है स्किन पे वो थोड़ा कम हो जाता है। आप उसे एंटीसेप्टिक जैसे यूज़ कर सकते हो। टर्मरिक पाउडर कैन बी यूज्ड एज़ अ, अरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा ना, कहीं पे लग जाता है तो हल्दी डाल देते हैं। तो हल्दी क्या होता है? नेचुरल एंटीसेप्टिक। नेचर ने ही हमें दे दिया है। इसका भी डिटेलिंग दिया है हमने। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ छोड़ी। सॉरी। ये देखिए, it smells like phenol. It is also an insecticide, herbicides and fungicide. It occurs crystalline solid with yellow color. It produces harmful gas when decomposed. It is an environmental pollutant. ई कहा गया रे बबुआ, कुछ गड़बड़ लग रहा है। लाइक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, अच्छा हाँ, 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनॉल की बात हो रही है, याद रखना। 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनॉल, यहाँ पे OH, ये 2,4,6 ट्राइक्लोरो
ओ बाबा! ये 1 2 फिर इसके बाद 1 2 3 4 इधर नहीं आएगा रे, गलत हो गया। माफ़ी चाहेगा रे बाबा, गलती हो गई। 2 4 6 तो यहाँ पे भी Cl और यहाँ भी Cl, ट्राइक्लोरोफिनॉल। तो ये इसके बारे में समझ आया समझ में? अब हमारे हल्दी के गुण देखते हैं। हल्दी, टर्मरिक, इट इज़ अ नेचुरल एंटीसेप्टिक। बोला था ना मैंने, एंटी बैक्टीरियल एजेंट दैट कैन बी यूज्ड एज़ अ इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट। टू हैव अ कट और बर्न, you can sprinkle turmeric powder on affected area to speed up the healing process. affected area पे क्या कर सकते हो? उसको लगा सकते हो, हो जाएगा फास्ट। क्या? ठीक होने का। और दूसरा क्या करता है, ये हवा-ववा में कुछ माइक्रोब विक्रोब उड़ ले लेना भिड़ू, उसको बैठने नहीं देता वो। और दूसरा एयर के साथ भी कॉन्टैक्ट में नहीं आने देता, तो उससे क्या होता है, बच जाता है। ना वुंड है ना अंदर से हील होने लगता है। ओके, अब ज़रा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वहाँ क्या है? आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द एस्पिरिन है, तो ये देखिए, एस्पिरिन में तो सबसे पहले ये कौन-सा ग्रुप आ गया है? ठीक है, ये कौन-सा ग्रुप है? ओके बाबा, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। कौन-सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे देखिए पैरासिटामॉल में ये क्या है? ये है 2 डिग्री ये है 2 डिग्री अमाइड। ये क्या है? ये है, समझे? सर 2 डिग्री अमाइड क्यों? देखो आरसी डबल बॉन्ड ओ एनएच, और यहाँ पे भी एच होगा तो ये 1 डिग्री अमाइड होता है। लेकिन देखो ना, आपका यहाँ पे एच हट गया है और एच की जगह पे बेंजीन रिंगिया आ गई है, तो ये 2 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री। आगे देखिए यहाँ पे भी 2 डिग्री अमाइड आ गया। 2 डिग्री क्या? अमाइड। और यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पे तो देखो एन के इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। ये 3 डिग्री अमाइड हो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये थायो ईथर, थायो, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, डबल बॉन्ड OOH, और ये RSR डैश। समझ में आया प्यारे बच्चों? चलो आगे देखते हैं। क्लोरम फेनिकॉल, यहाँ पे क्या है? जल्दी देखिए, यहाँ पे तो ये नाइट्रो ग्रुप लग, कौन सा ग्रुप लग गया? नाइट्रो। सर ये कौन सा है? NHCO, ये तो अमाइड है, 2 डिग्री अमाइड। आया प्यारे बच्चों? बता चुका हूँ मैं, RC डबल बॉन्ड ONH, और यहाँ पे भी कुछ। अब ये देखिए, ये अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल। सर ये क्या है? ये 2 डिग्री अल्कोहल। आया समझ में? सल्फनिलमाइड, तो ये देखो, इसको हम लोग सल्फेनामाइड ग्रुप ही बोलते हैं, सल्फेनामाइड। ठीक, सर सल्फेनिलीन माइड आ गया है इसका नाम। ठीक है, तो इसको हम लोग सल्फेनामाइड बोलते हैं, निलीन अमाइड नहीं बोलते। और ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं 1 डिग्री एरोमेटिक, 1 डिग्री एरोमेटिक। ठीक है, 1 डिग्री अमीन नहीं, 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन। इसका नाम याद रखना, सल्फेनामाइड, सल्फ एनिलमाइड नहीं, सल्फेनामाइड। देखो अनील इसमें जो आया ना, एनिलीन, ये इसकी वजह से आया, इसके वजह से। ग्लिसरीन, तो प्यारे बच्चों अगर आप देखोगे तो ग्लिसरीन में ये और ये दोनों 1 डिग्री अल्कोहल है, दोनों 1 डिग्री हैं, और ये क्या है? ये 2 डिग्री है। चलिए आ जाते हैं डिफरेंसेस के बीच में। डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक, बता दिया ना यार। एंटीसेप्टिक को स्किन पे लगा सकते हैं, तो नहीं लगा सकते। हालाँकि दोनों माइक्रोब को मारते हैं, लेकिन डिसइंफेक्टेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एंटीसेप्टिक उसके कंपैरेटिवली वीक होता है। डिसइंफेक्टेंट स्किन के लिए हार्श होता है, बट एंटीसेप्टिक स्मूथ होता है। डिसइंफेक्टेंट हम ऑब्जेक्ट को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन एंटीसेप्टिक को हम स्किन पे यूज़ करते हैं। बाकी लगा-सका जो भी डिफरेंसेस है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट both kills microorganism. Many people use the term interchangeably, मतलब बहुत सारे लोग इसमें और इसमें गलती कर देते हैं। Adding to the confusion, antiseptic are sometimes called as skin ओके, एंटीसेप्टिक क्या होता है? स्किन डिसइंफेक्टेंट। अब देखते हो डेटॉल एटॉल, ये सब डिसइंफेक्टेंट समझ में आ रहा है? हाँ या ना? ओके, डेटॉल का अब बोलते हैं ना, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन लेवल आता है। बहुत सारे लोग आप देखोगे कि डेटॉल को वो टाइल्स अपन पोंछते हैं ना, उसमें भी डालते हैं, वो लिक्विड में भी डाल के टाइल्स की क्लीनिंग करते हैं। आ रहा है आपको समझ में? बट देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड disinfectant. An antiseptic is applied to the body while disinfectant are applied to non-living surface. बोला ना, tiles, object such as countertops and handrails in a surgical setting. For example, doctor will apply an antiseptic to surgical site on a person's body and use disinfectant to sterilize the
ऑपरेटिंग टेबल मतलब मान लीजिए ये मेरी कैंची है, इससे मैं सर्जरी करता हूँ, तो इसे मैं क्लीन करूँगा डिसइंफेक्टेंट। बट मेरे को मेरे मरीज़ के जिस पार्ट को कट करना है, उस पे मैं एंटी समझ में आया? पूरी दुकान यहाँ पे दी गई। बोथ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट कंटेन केमिकल एजेंट दैट समटाइम कॉल्ड बायोसिड्स। Hydrogen peroxide is an example of common ingredient in both antiseptic and disinfectant. हाइड्रोजन पेरोक्साइड का लो कॉन्सेंट्रेशन एंटीसेप्टिक, हाई कॉन्सेंट्रेशन। However, antiseptic usually contain lower concentration of biocides than disinfectant। मतलब बोला ना, डिसइंफेक्टेंट जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सोप एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट। देखिए सोप जो होता है वो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक, सॉफ्ट सोप एंड हार्ड सोप, समझ में आया? सोडियम पोटाशियम। और ये क्या होता है? ये सल्फेट के होते हैं। सोडियम पोटाशियम सॉल्ट ऑफ व्हाट? हाई या फिर लॉन्ग चेन सल्फेट्स। समझ में आ रहा है? सोप जो होता है वो हार्ड वाटर में काम नहीं करता। सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होता है वो हार्ड वाटर में भी काम आता है। जो क्लींजिंग एक्शन है या फिर क्लींजिंग एबिलिटी है वो सोप के कंपेयर में डिटर्जेंट की ज़्यादा होती है। ठीक है? बाकी यहाँ पे तो सब लिखा है। सोप आर सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ये जो होता है ना, ये सी डबल बॉन्ड ओ एन माइनस, इधर इसका लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन का। सर ये क्या बना रहे हो? गड़बड़ी वाला चित्र प्रॉपर। ठीक है? जबकि आप देखोगे डिटर्जेंट्स आर अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट। अमोनियम मतलब NH4 प्लस, NH4 प्लस। ओके, यहाँ पे होगा ये NH4 प्लस और सल्फोनेट SO4 माइनस सल्फेट। ओके, कभी कभी एक ऑक्सीजन ज़्यादा भी आ जाता है। उसके लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब इसमें भी ऐसे हाइड्रोकार्बन पार्ट तो होगा ही होगा। डिटर्जेंट्स हैव बेटर क्लींजिंग एक्शन कंपेयर टू सोप। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है? मतलब डिटर्जेंट जो होता है वो हार्ड वाटर में भी काम करता है, लेकिन सोप हार्ड वाटर में काम, पता है ना? अगर हार्ड वाटर रहेगा तो लेदर फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन डिटर्जेंट लेदर फॉर्मेशन करता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड आपने पढ़ा है यार। सैचुरेटेड सैचुरेटेड जो होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इधर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये बेसिक तो आपको पता ही हो, पूरा दुकान हमने। तो ये देखिए पहला पॉइंट किसका है? सैचुरेटेड का। दूसरा पॉइंट अनसैचुरेटेड, कंटेन अ सिंगल बॉन्ड, कंटेन अ डबल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड। ओके, ये फिर आ गया सैचुरेटेड और ये हो गया अनसैचुरेटेड। नॉट टू बी कंज्यूम मोर देन 10% ऑफ टोटल कैलोरीज, तब 10% से ज़्यादा नहीं कंज्यूम होना। नॉट टू बी कंज्यूम्ड मोर देन 30% ऑफ टोटल कैलोरीज पर डे। अब यहाँ पे देखिए, एक्सेसिव कंजम्पशन लीड्स टू हार्ट डिजीज। गुड फॉर कंजम्पशन बट एक्सेसिव कंजम्पशन में इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पे देखिए पहला हम लोगों ने कौन सा लिखा है? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। और याद रखना अपना एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट है, हाँ, वो क्वेश्चन मैंने तुम लोग के लिए छोड़ा है। वो चार, कौन सा फैट अपने को कंज्यूम करना चाहिए, तुम लोग कमेंट बॉक्स में लिखेगा। तो लोग कमेंट बॉक्स में लिखेगा, मुझे पता चलेगा कि हाँ कौन कौन ने वीडियो यहाँ तक देखा है। सर सब एमसीक्यू तुम ही बता दो, नहीं तो आ जाएगा कमेंट, हाँ सर आपने तो गलत बताया, सैचुरेटेड है। इंक्रीज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन विच इज कॉल्ड एज अ बैड कोलेस्ट्रॉल। सैचुरेटेड का increase high density lipoprotein which is commonly known as the good cholesterol and reduce low density lipoprotein। याद रखिए पहला जो है वो सैचुरेटेड है, दूसरा अनसैचुरेटेड। ठीक है, दो ही पॉइंट के डिफरेंस लिखने थे, इतने ज्यादा नहीं। आगे देखिए राइस फ्लोर एंड कुक्ड राइस। अब जरा देखिए राइस फ्लोर मतलब क्या? फ्लोर मतलब होता है आटा, यहाँ पे राइस फ्लोर मतलब चावल का आटा। तो क्या पूरा प्योर चावल ही होता है राइस फ्लोर के अंदर? नहीं, इसके अंदर और भी इंग्रेडिएंट डाले, समझ में आया? लेकिन कुक्ड राइस क्या होता है? कुक्ड राइस मतलब अपना प्योर राइस, के अंदर और कुछ दूसरा डाला नहीं जाता। समझ में आया? जो फ्लोर राइस है इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट, बट कुक राइस इज अ यूनिक क्वांटिटी, मतलब यूनिक क्वालिटी। ऐसा नहीं आप जो चावल खाते हो तो एक फिक्स है। समझ में आया प्यारे दोस्तों? तो ये राइस फ्लोर था और ये कुक्ड राइस है। बचा हुआ पार्ट आपको मिल जाएगा। राइस फ्लोर इज मेड फ्रॉम फाइनली डिवाइडेड milled rice where the all purpose flour is sometimes is made of from different type of wheat grains।
ओके, राइस फ्लोर कैन बी मेड फ्रॉम व्हाइट राइस, ये देखिए पूरा अलग-अलग चीज़, ठीक है? तो कुक्ड राइस इज़ अ प्योर, समझ में? आप अपने घरों में जो राइस खाते हो कुक्ड राइस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आई होप आपको ये जो वीडियो है आज का बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे और याद रखना वो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड वाला क्वेश्चन आपके लिए, आपको मुझे बताना है कौन-सा एसेंशियल है और कौन-सा एसेंशियल नहीं है। अरे सर हमका नहीं समझ में आ रहा, अरे ई वाला क्वेश्चन, आह! ई जो है पर गया। देखिए ई वाला आपके लिए हम ओके, ऐसे इसमें आपको हमको बताना है कौन-सा सही, ठीक है? चलिए प्यारे दोस्तों, तो आई होप आपने ये वीडियो एन्जॉय किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के एक्सरसाइज़ के क्वेश्चंस। बाय।